हेलो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। इसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। नंबर्स में सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि नंबर कितने टाइप के होते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों रियल नंबर। रियल नंबर रियल नंबर क्या होता है बच्चों कि जैसे देखिए, मान लीजिए हमारा एक लाइन बनाया है ऐसे, ठीक है। इस लाइन्स में सेंटर पे हम 0 ले लेंगे। यहाँ से पॉजिटिव साइड 1 2 3 कहाँ तक, अप टू इन्फिनाइट तक। राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं पॉजिटिव, ठीक है। और इधर से लेफ्ट जाएंगे -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस साइड वाले को हम बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है। अब रियल नंबर क्या होता है कि रियल नंबर्स में हमारे सभी नंबर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि इस नंबर्स में हम कहेंगे कि मुझे बताइए 5/2 रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो 5/2 को क्या होता है, 5/2 मतलब 2.5। तो 2 और 3 के बीच में यहाँ पे हम इसको दिखा देंगे 2/5। अगर मान लीजिए कि अगर मैं -3/2 को शो करना चाहता हूँ, तो -3/2 मतलब -1/5। तो -1/5 मतलब कितना, माइनस और 2 के 1 के बीच में दिखा दीजिए आप। तो ये आपका आ गया -1/5, ठीक है। इसी में हम देखते हैं आगे वाला क्वेश्चंस में हम देखेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं और ये नंबर शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, जैसे 1 2 3 4 जहाँ तक हम ले सकते हैं इन्फिनाइट, ठीक है। और नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 अप टू इन्फिनाइट। नंबर सिस्टम में हम नेक्स्ट नंबर हमारा आता है बच्चों होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर को हम लोग कैपिटल W से इंडिकेट करते हैं और होल नंबर्स में सिर्फ सभी नंबर 0 इंक्लूड रहता है, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनाइट, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जानना चाहते हैं, नेक्स्ट क्या आता है, इंटीजर्स। नेक्स्ट आता है हम लोग का इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल Z से इंडिकेट करते हैं और इंटीजर्स मतलब आज इंटीजर्स मतलब क्या है, उसमें प्लस माइनस सभी नंबर, जैसे मान लो 0 +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू इन्फिनाइट प्लस माइनस, ठीक है, इंटीजर्स में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होता है ये जान लेंगे हम लोग। रैशनल नंबर रैशनल नंबर वैसे टर्म होता है बच्चों जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाए। कई बुक में एग्जांपल M/N के फॉर्म में भी दिया जाता है, A/B के फॉर्म में दिया जाता है। और हियर Q शुड नॉट बी 0, हमारा डिनोमिनेटर टर्म 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक बात, इनकी वैल्यू दोनों की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और क्यूब 0 किस क्यों होना चाहिए कि मान लीजिए कि मैं 1/0 लिखता हूँ तो बच्चों के मन में आता है इसका एक तो आंसर 0 होगा या 1 होगा। ये दोनों गलत है। इसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड। किसी का भी नंबर है 500 डिवाइडेड बाई 0, इसका भी आंसर नॉट डिफाइंड। कह सकते हैं कि 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज ऑलवेज 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज ऑलवेज 0, ठीक है। और हम लोग इस रैशनल नंबर्स को भी हम लोग कहते हैं बच्चों टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है बच्चों कि जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए। जैसे एग्जांपल देखना चाहेंगे 3/2, ये हो जाए कंप्लीट डिवाइड 1.5। और एग्जांपल देख लेंगे हम लोग 2/3, ये आएगा 0.666। ये नंबर रिपीट हो रहा है तो इसको हम लोग कह देंगे 0.6 बार, मतलब 6 बार हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है बच्चों। एक और चाहो तो देख सकते हैं आप लोग 2/5,
तो इसका सीधा सीधा आ जाएगा 0.4। जो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। नेक्स्ट नंबर आता है बच्चों इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे रूट के फॉर्म में आएंगे, √2, √3, √5, ठीक है। बट सभी नहीं हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम जानते हैं कि √9 किसका 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 3 आ गया। इसके डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को हम लोग भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इसका बेस्ट एग्जांपल्स आता है पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं 22/7। इस नंबर्स को कितना भी डिवाइड करो वैल्यू चलती रहेगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नेक्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे बच्चों, नंबर सिस्टम में कुछ जो लॉज आएंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, वो हम देखेंगे बच्चों। जैसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, तो a का पावर m और a का पावर n रहेगा। दोनों का बेस अगर सेम रहेगा तो हम पावर हमेशा a का पावर m प्लस n लिख सकते हैं ऐड। जैसे एग्जांपल 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 2 दिया है, तो 2 का पावर 4 प्लस 2 मतलब 2 का पावर 6 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और एक एग्जांपल देख लेंगे, 3 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर 3। इनका बेस सेम नहीं है तो इसको हम नॉट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक और देखिए इसमें क्या दिया, सेकेंड लॉ, a का पावर m का पावर n दिया है, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। और एग्जांपल देखिए 2 का पावर 3 दिया है इंटू पावर 4 दिया है, तो क्या आ जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 4, 2 का पावर 3 इंटू 4 हो जाएगा बच्चों, मतलब 2 का पावर 12, ठीक है। अब देखिए a का पावर m अपॉन a का पावर n इक्वल टू a का पावर m माइनस n हो जाएगा। तो एग्जांपल देखिए 5 का पावर 6 अपॉन 5 का पावर 2, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6 माइनस 2 इक्वल टू 5 का पावर 4। एक लास्ट देख लेते हैं इसमें बच्चों, फोर्थ दिया है, मान लीजिए a का पावर m इंटू b का पावर m। बेस सेम नहीं है बट पावर सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी का पावर m। एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, एग्जाम्पल्स मान लीजिए कि 2 का पावर 3 दिया है और 3 का पावर 3 दिया है, तो इसका क्या कर सकते हैं, 2 इंटू पावर तो सेम है ना, 2 इंटू 3 का पावर 3 मतलब 2 3 जा 6 का पावर 3। तो इसी के हिसाब से हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कवर हो गया बच्चों। कोई भी डाउट था तो आप मुझे कमेंट कीजिए और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।